सिर पर डंडा पड़ जाए, हाय राम। प्रातः काल घर में उठकर राम राम। कैसी भी परिस्थिति हो, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा, किसी भी तरह संकेत में भी भगवान का नाम निकले तो कल्याण हो जाता है जीव का। परिहास में भी भगवान का नाम निकले, अरे बड़े आए राम जी, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम निकले तो जीव का कल्याण हो जाए, कोई संदेह नहीं है। और शास्त्र तो ये कहते हैं, संतों का ये कहना है कि भगवान के नाम में पाप हरने की क्षमता जितनी है उतने पाप करने की क्षमता तो जीव में भी नहीं है। लेकिन वह जो पाप है वो अनजाने में किए गए हो तब तो हरण होता है, नहीं तो भगवान के नाम पर यदि पाप किए जाएं तो फिर नामापराध भी होता है। भगवान, क्योंकि नाम, हम लोग नाम महाराज बोलते हैं, नाम महाराज। कभी भी आप अवध चित्रकूट में जाएंगे संतों के बीच में तो राम नाम महाराज की जय जयकारा लगाता है, क्योंकि राम नाम को राम जी से अलग नहीं माना जाता, बड़ा ही माना जाता, छोटा नहीं माना जाता। इसलिए राम नाम की, नाम महाराज का, नाम महाराज की अवहेलना न हो, उनका अपमान न हो, उनका अपराध हमसे न बन पड़े, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। तो शंकर भगवान ने राम नाम के महत्व को समझ लिया। शंकर भगवान निरंतर राम नाम को ही पीते हैं। इस और राम नाम के प्रताप से ही वो महाकाल हुए जी। राम नाम के प्रताप से ही वो महाकाल हुए, काल को भी खाने वाले महाकाल हुए। राम नाम प्रभावेन स्वयंभू सृजते जगत बिभरति सकलम विष्णु शिव संहरते पुनः। राम नाम के प्रताप से, राम नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि के संचालन कार्य में लगे हैं। राम नाम के प्रभाव से ही ये संभव है, राम नाम से ही होता है। और तो कहते हैं शास्त्रों में राम, ये ओंकार जो है वो भी राम नाम से निकला है। राम नाम समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक, जो प्रणव है ओंकार है, जो मोक्षदायक ओंकार है वो भी राम नाम से ही निकला है। और शंकर भगवान ने जो त्रिनेत्र धारण क्यों किए हैं जी? शंकर भगवान ने राम नाम के 3 अक्षरों को ही 3 नेत्र बनाकर धारण किए हैं। हाँ, हे तु कृषाणु भानु हिम कर को, हे तु कृषाणु भानु हिम कर को, रा आ म, ये तीनों बीज ये इसके तीनों अक्षर ही धारण कर लिए सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र, अग्नि नेत्र के रूप में शंकर भगवान ने। जो भी राम जी से जुड़ी हुई वस्तु है वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। ये शंकर का स्वरूप है। रामायण में शंकर का यही स्वरूप है। शंकर भगवान को राम जी से जुड़ी वस्तुएं बहुत पसंद है, बड़ी प्रिय है। यदि आप भगवान राम की भक्ति करते हैं, भगवान राम का नाम जपते हैं, यदि भगवान राम की कथा सुनते हैं तो शंकर के प्रिय आप ऐसे ही बनेंगे। शंकर भगवान ने राम नाम से जुड़े होने के चलते चंद्र को भी सिर पर धारण किया है, चंद्र कला को। क्यों? क्योंकि रामचंद्र उनके प्रभु का नाम है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद, चंद्र को धारण किया। भभूत क्यों शंकर भगवान लगा रहे हैं? बोले जिसने भी राम नाम जप कर शरीर छोड़ा उसके शरीर की राख से शंकर स्नान करेगा। मुंडों की माला शंकर भगवान ने इसलिए धारण की क्योंकि मुंड माला, देखो जो राम नाम जप कर जिन्होंने शरीर का त्याग किया उनके मुंडों की माला शंकर भगवान ने धारण करके यही एकमात्र बात कही, एक संदेश दिया, जो भी राम नाम जपेगा शंकर भगवान के गले का हार बन जाएगा। हाँ, शंकर भगवान ने सब कुछ जो जोड़ कर रखा है अपने साथ, बहुत विशिष्टता है, कोई साधारण बात नहीं है। अरे सर पर बिच्छू धारण कर रखे,
सर्प बिच्छू धारण करके रखा। सर्प है काल का प्रतीक, महाकाल काल को धारण नहीं करेगा तो कौन धारण करेगा? हाँ, और देखो, और जो ये विष प्रकट करने वाली जीव हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि जब मेरे प्रभु चित्रकूट में वृक्ष के नीचे विराजमान हो रहे थे तो यही सांप और बिच्छू ने अपने जहर को उगल कर मेरे प्रभु को अपने फन से छाया करके रखी थी। जिनहि निरखी मग सापीन बीच, तजहि विषम विष तामस तीच। वृक्ष के नीचे विराजमान है भगवान राम। इतने में सूर्य नारायण की किरणें वृक्ष के पत्तों से छनकर आ रही हैं और भगवान के चेहरे पर पड़ रही हैं, शरीर पर पड़ रही है। तो इतने में देखा सांप और सांपनियों ने, बिच्छुओं ने, सब ने विष उगल दिया। और चित्रकूट के वन की बात है, सबने विष उगल दिया और अपने फन से छाया कर दी, मेरे प्रभु को कहीं ताप न लगे। जहां के सांप और बिच्छू भी भगवान के प्रति इतना प्रेम रखते हो, वहां के मनुष्य की बात ही क्या करें। लोग कहते हैं कि भगवान भारत में क्यों आते हैं? रे भैया, इतना प्रेम भगवान को भारत में छोड़कर और मिलेगा कहां? देखिए, तो शंकर भगवान ने सब कुछ धारण कर रखा है अपने शरीर का। एक एक बात, एक एक चीज को आप देखें, निहारे शंकर भगवान के स्वरूप को। उन्होंने राम जी से जुड़ी प्रत्येक वस्तुओं को सम्मान दिया और अपने अंग पर स्थान दिया है। पार्वती जी को भी वामांग में स्थान दिया, अर्धनारीश्वर हो गए। क्यों? क्योंकि जब पार्वती जी ने जप करना प्रारंभ किया, किय भूषणति भूषणति, हाँ, कह दिया पार्वती तुम राम नाम का जप करो। पार्वती जी रोज भोजन करने से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। भगवान शंकर को भूख लगी, देवी भोजन दो। पार्वती जी ने कहा पहले पाठ कर लूं। अरे पाठ करने में 10 मिनट लगेगा, तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? तो क्या करूं, पाठ छोड़ दूं? बोले नहीं नहीं, पाठ मत छोड़ो, केवल राम कह दो। बस एक राम कह देने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो गया। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर तो अकेला राम नाम ही है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराननी। अपने मुख पर राम नाम को विराजमान कराओ देवी, बस हो गया। हाँ, तो गोस्वामी जी वर्णन इसी की कॉपी कर रहे हैं चौपाई के रूप में। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस नाम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस्र नाम। जब ये महत्व सुना कि 1000 विष्णु नाम के बराबर अकेला राम नाम है, तो पार्वती जी ने कह दिया मैं अब आपके साथ भोजन। जब भी जेई मैंने जीमने लगी, भोजन करने लगी, प्रिय संग भवानी अर्थात शंकर भगवान के साथ भोजन करने लगी। तो शंकर भगवान ने जो ये बात कही पार्वती जी ने मान ली। तो इसलिए देखो उनको वो अर्धनारीश्वर हो गए, क्योंकि राम नाम पर निष्ठा है पार्वती जी को। अब भगवान नाम पर निष्ठा है। शंकर भगवान ने अपनी प्रतिष्ठा छोड़ी है, राम नाम पर निष्ठा रखी। आज व्यक्ति पकड़ता क्या है? बोले निष्ठा को नहीं पकड़ता है, प्रतिष्ठा को ही पकड़ता है। और मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं यदि तुम निष्ठा को पकड़ोगे तो प्रतिष्ठा अपने आप मिलेगी। तुम मुझे निष्ठा दो, मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा।